वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हाउस फ्रेंड। हमारे कुमाऊं कमिश्नर चल रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर के अंतर्गत हमने जो इम्पोर्टेंट कमिश्नर हैं वो पूरी डिटेल में पढ़ लिए हैं। अब जो बचे हुए अन्य इम्पोर्टेंट कमिश्नर हैं उनके बारे में हल्का दुल्का देख लेते हैं, जो जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, जो हाईली इंपोर्टेंट होते हैं, जहां से बहुत ज्यादा पॉसिबल है क्वेश्चन बनने की, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ट्रैम जैसे पहले वाले, ठीक है, वहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से मेनली क्वेश्चन बनते हैं। फिर यहाँ से थोड़ा बहुत जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एच जी रॉस देखेंगे अगला। एच जी रॉस, एच जी रॉस का देखेंगे टाइम तो 1885 से लेकर 87 तक का है इसका। ठीक है, इसके समय क्या हुआ था, आईएनसी का गठन। ठीक हो गया, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना हुई थी 1885 में, ये हमने हम पढ़ेंगे इसको इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक हो गया, फिर उसके बाद कैंपवेल देखेंगे, जेएस कैंपवेल बोलते हैं इसको, कैंपवेल। कैंपवेल ठीक हो गया, कैंपवेल को देखेंगे। अगर इसके शासनकाल की बात करें तो मतलब इसका जो टाइम पीरियड रहा है जब तक ये कमिश्नर रहा, 1914। ठीक है, 1906 से लेकर 1914 तक रहा। ठीक है, इसके समय में 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई, अल्मोड़ा कांग्रेस। ठीक हो गया, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, ये आगे भी पढ़ेंगे हम। ठीक, अल्मोड़ा कांग्रेस वगैरह को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। कैंपवेल होता है 1914 में। देखते हैं 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई। 1914 में अल्मोड़ा होम रूल लीग की स्थापना हुई, होम रूल लीग। ठीक है, अगर हम भारत की इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे ना, वहां 1916 में होती है। ठीक है, देखेंगे उसको भी पूरी डिटेल में। ठीक, अभी हम होम रूल लीग उत्तराखंड में पहले ही हो जाती है। ठीक है, 1914 में। ठीक, उसके बाद हम एक चीज और देख सकते हैं कि 1918 में देहरादून में जो होम रूल लीग की शाखा विचारानंद सरस्वती ने खोली थी, जिसके द्वारा अभय पत्रिका भी निकाली गई थी। ठीक है, एक इसके शासन में नहीं है, मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ कि 1918 में देहरादून में भी होम रूल लीग की शाखा विचारानंद सरस्वती ने खोली थी। ठीक है, विचारानंद सरस्वती ने खोली थी, कहा, देहरादून में। ठीक है, देहरादून में, इतना ध्यान रखना, विचारानंद सरस्वती ने। ठीक है, और जिनके द्वारा क्या निकाली की, एक अभय पत्रिका निकाली थी इनने, अभय पत्रिका। अभय पत्रिका निकाली थी इनने, किसने, विचारानंद सरस्वती ने। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हम अगला इंपोर्टेंट देख लेते हैं, परसिविंडम। काफी इंपोर्टेंट है परसिविंडम। परसिविंडम का टाइम देखेंगे तो 1914 से लेकर 24 तक का इसका काल रहा है। ठीक है, मतलब इस टाइम में कमिश्नर रहा है। इसके समय में 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, आगे इसको देखेंगे हम। कुमाऊं परिषद फिर 1926 में कांग्रेस में विलय हो जाएगा इसका। ठीक है, 1918 में बीडी पांडे द्वारा शक्ति पत्रिका का संपादन किया गया। ठीक, फिर 1918 में शक्ति पत्रिका का संपादन किया गया, शक्ति पत्रिका का संपादन किया गया, संपादन किया गया। ठीक है, देखेंगे हम अल्मोड़ा अखबार देखेंगे ना, इसके बाद चीजों को मैं जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्या होता है, 1870 में डिबेटिंग क्लब बनता है, फिर उसके बाद 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकलता है, फिर ये 18 में आकर 1918 में क्या हो जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक हो गया, बंद कर दिया जाता है, तो फिर रातों रात ये क्या करते हैं, शक्ति पत्रिका निकाल देते हैं अपने। ठीक है, अपनी ही इनकी जो छपाई खाना होता है इनका, ठीक है, प्रेस होती है इनकी देशभक्ति करके, उससे ये शक्ति पत्रिका निकाल देते हैं। हम जब इसके बाद पत्रकारिता वाला आएगा ना, वहां बहुत डिटेल में इन चीजों को सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक हो गया, और इसके समय में 1921 में प्रसिद्ध बागेश्वर में कुली बेगार आंदोलन हुआ। बागेश्वर में कुली बेगार आंदोलन,
कुली बेगार आंदोलन हुआ। ठीक, इतना ध्यान रखना ये पर्सी विंडम के बारे में। ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक और देख लेते हैं, एनसी स्टिफ करके, मैंने इनकी लिस्ट पूरी कराई है, आप लोग देख लीजिएगा वहां पर। एनसी स्टिफ स्टिफ करके है। ठीक, 1925 से लेकर 31 तक का इसका टाइम रहता है। ठीक हो गया। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, एक आध बार इसका वो पूछ लिया था इसलिए मैंने बता दिया है बस। हमारे इसके साथ ही ये कमिश्नर को अगर देखेंगे तो लगभग लगभग हमारे कमिश्नर हो जाते हैं कंप्लीट इसके साथ ही। ठीक है, अन्य जो इम्पोर्टेंट कमिश्नर थे मैंने बता दिए हैं इसके साथ ही हमारे। देखिए अगर बात करें हम कमिश्नर की तो ई गार्डनर के बारे में, ई गार्डनर का तो छोटा सा कार्यकाल होता है। फिर उसके बाद ट्रेल से काफी भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक हो गया। ट्रेल ट्रेल से क्वेश्चन आते हैं, लूशिंगटन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये रैमजे से क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, गोवान था, गोवान को तो ऐसी मतलब कि उसको मतलब बोला था कि एक असमर्थ है, इसके बस का नहीं है वाली बात में उसको भगा दिया था गोवान को। ठीक है, गोवान गोवान से गो करके याद करना। ठीक, उसको तो मतलब बोल दिया था कि ये असमर्थ है, उसको हटा दिया था। ठीक, अब हमारे पास स्कोपी क्या बचता है, एक ट्रेल बचता है, ट्रेल को रट देना। ठीक हो गया, ट्रेल, उसके बाद रैमजे मिल जाता है, लूशिंगटन मिल जाता है, बस बैटन हो जाता है, एक बैटन। ठीक है, मेनली हम देखें ई गार्डनर, ट्रेल, ठीक है, लूशिंगटन हो गया, बैटन हो गया, लूशिंगटन, बैटन, रैमजे, रैमजे, बस ये इनको अच्छे से रट देना, कहीं न कहीं इन्हीं से देखते हैं। और जो क्वेश्चन बनने की संभावना है ये सब मैंने बताई दिया है कि यहाँ से बन सकते हैं, तो हल्का दुल्का मैंने यहाँ पर बताई दिया है इनके बारे में। ठीक है, ई गार्डनर हो गया, ट्रेल हो गया, लूशिंगटन हो गया, बैटन हो गया, रैमजे हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इनसे ही क्वेश्चन बनने की संभावना काफी बनती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं। इसमें हमारे कुमाऊं कमिश्नर, थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं उत्तराखंड में गांधी जी के आगमन के बारे में बता दूंगा, थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। फिर उसके बाद हम उत्तराखंड की पत्रकारिता में चले जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड की पत्रकारिता में उसको भी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, 3 चरणों को उसको पढ़ाऊंगा उसको, मतलब ये समझ लीजिए कि उत्तराखंड की पत्रकारिता कराऊंगा तो जैसे मैं हर एक टॉपिक में पहले उसको समझाता हूँ, इसमें क्या हुआ, कैसे पढ़ना है, ये क्या चीज है करके, वहां पर भी मैं इंट्रोडक्शन वाला वीडियो लाऊंगा, आप लोगों को उसमें समझाऊंगा क्या है पत्रकारिता करके। ठीक है, वो देखेंगे पत्रकारिता को। पत्रकारिता के बाद हम देख लेंगे जन आंदोलनों को देख लेंगे। ठीक है, जन आंदोलन हमारे उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन। ठीक हो गया, इन जन आंदोलनों को देख लेंगे। 1857 की क्रांति वगैरह आ जाएगी उसमें। ठीक है, 1857। फिर उसके बाद आते रहेंगे हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह, ये वो दुनिया भर की चीजें हैं, उनको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक हो गया, हमारे अंग्रेजों का मतलब अभी तक अंग्रेजों का शासन चल रहा है, अब अंग्रेजों को भगाने का कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के बात यह है। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया था, अभी तक इनका शासन चल रहा है फर्स्ट क्लास, ये लोग चल रहे हैं। ठीक है, 24 हुए हैं टोटल कमिश्नर, 23 हुए हैं ब्रिटिश, उनमें से 24 हुए थे के एल मेहता, मैंने बताया है, 23 हुए थे डब्ल्यू डब्ल्यू फिनले, पहले हमारे ई गार्डनर हो गए, दूसरे ट्रेल हो गए, इस प्रकार से ये क्रम मैंने पूरा बताया ही है। ठीक हो गया, फिर उसके बाद अभी तक हम अंग्रेजों का शासन देख रहे हैं, अब अंग्रेजों को भगाने की बात होगी। अंग्रेजों को भगाने की बात होगी तो जो आंदोलन मूवमेंट होंगे उनको पढ़ रहे होंगे, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, वो सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ते हम लास्ट में बहुत आगे तक जाएंगे, 47 तक। फिर उसके बाद पृथक राज्य आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। टिहरी रियासत के बारे में पढ़ लिया हमने, टिहरी रियासत के अगर कोई मूवमेंट होंगे तो मैं इंपॉर्टेंट उनको और देख लूंगा। सिरदेव सुमन मैंने बता दिए थे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं फटाफट कवर कर दूंगा। ठीक है, बहुत अब ज्यादा समय लगेगा भी नहीं। ठीक हो गया, हमारे फिर हिस्ट्री वगैरह में थोड़ा बहुत मतलब वैसे है ही अभी मॉडर्न वाली, बट फिर भी मैं पूरी डिटेल में ही लेके चलूंगा, कोई जल्दीबाजी उसमें नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते, देखिए ये जो मैंने ये बताई है ना कमिश्नर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये जैसे यहाँ पर ये कमिश्नर, और जैसे इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे तो गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक हो गया, अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी ना हिस्ट्री वगैरह, तो मैं पीओआई कराऊंगा जम के। ठीक है, पीओआईक्यू, अब मैं बीच में लगातार पीओआईक्यू कराने लग गया था, फिर मुझे लगा यार कि ये चीजें छूट जाएंगी तो फिर थोड़ा सिलेबस जैसा धीरे हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पीओआईक्यू भी हम बीच बीच में लाते रहूंगा। ठीक हो गया, उसके बाद एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तो पीओआईक्यू ही करने हैं। ठीक है, और दूसरा आइडिया एक और है ना, कि कुछ साथी बोल रहे थे कि हिस्ट्री को भी मतलब हिस्ट्री मतलब कि जो जीएस है, इंडियन जीएस है, उसको भी क्वेश्चन के फॉर्म में उसको भी पढ़ा दीजिए, तो मैं वो भी करने वाला हूँ। ठीक हो गया,
उसके जो PYQ हैं उन्हीं को करा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।